इस ईद पर गोश्त बनाने की आज मैं आपके लिए ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में इंतहाई बेहतरीन सा जो गोश्त है उसे बना करके तैयार कर सकते हैं। ऐसा कमाल का नया तरीका है कि आप इसे मटन कढ़ाई बनाएं, वाइट कढ़ाई बनाएं, जो भी बनाएं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलें जी अपनी मजेदार और जबरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिया है बीफ। ठीक है, इसे रेसिपी को सेम आप मटन से भी बना सकते हैं, बीफ दोनों से बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो बीफ यहाँ पे मैंने ले लिया है तकरीबन 2 किलो। अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया था। धोने के बाद आपने इसे किसी छन्नी वगैरह में ज़रूर रखना है ताकि इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी ब्लड जो है वो निकल जाए। अच्छा, अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने के लिए यहाँ पर हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, और ये जो तमाम गोश्त है ना ये आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अब गोश्त इसमें शामिल करने के बाद आपने इसमें डालना है नमक। नमक आप देख सकते हो 2 किलो गोश्त है, लेकिन नमक मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, 1/3 चम्मच डाला है। इससे ज़्यादा आपने इसमें नमक जो है वो शामिल नहीं करना। अब आपने इसमें डाल देने हैं कुछ खड़े मसाले, दालचीनी के पीसेस डाल दिए हैं, 2 से 3 अदद लौंग हैं, थोड़ी सी काली मिर्च इसमें शामिल कर देंगे। तकरीबन आधा चम्मच आपने इसमें साबित ज़ीरा डाल देना है, उतना ही आपने इसमें डाल देना है साबित धनिया। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे मिक्स गरम मसाले का पाउडर, इसमें ऐड करेंगे, और धनिया पाउडर। ठीक है, 1/3 चम्मच आपने इसमें डाल देना है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है पानी। पानी डाल करके हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट इसे पकते हुए हो चुके हैं, आप देख सकते हो माशाल्लाह। अब हमने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा आपने इसको हिला लेना है। उसके बाद ये जो इसके ऊपर जितनी भी वाइट झाग आई हुई है ना, ये आपने सारी इसके ऊपर से उतार लेनी है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से यहाँ से रिमूव ज़रूर कर लेना है। अच्छा, आप चाहें तो सेम स्टेप जो है ना आप इसे कुकर में डाल करके भी गला सकते हैं। अब यहाँ पर तमाम झाग जो है ना उसके ऊपर से उतारने के बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना, और ढक्कन लगा करके कम से कम भी हमने इसे पकने देना है 40 से 45 मिनट के लिए। ठीक है, दरमियान में 1 से 2 दफ़ा चेक कर लेंगे ताकि जो गोश्त है वो गला है या नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से गला लेना है। अब यहाँ पर जो गोश्त है उसे पकते हुए तकरीबन यहाँ पे 45 मिनट हो चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह गोश्त बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। हल्का सा मिक्स करिएगा, और उसके बाद अब आपने इसको थोड़ा सा यहाँ से आप कोई भी एक बोटी निकाल करके आप इसको चेक कर लीजिएगा जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल चुका है या नहीं। नहीं तो आप थोड़ा सा इसको टाइम और दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से जो गोश्त है यहाँ पे गल चुका है। अब यहाँ पर हमने जो अगर आपको जितनी इसके अंदर ग्रेवी है ना, अगर आपने ये सारी रखनी है ना, तो यहाँ पर आप फ्लेम बंद कर लीजिए और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। लेकिन इसकी जो ग्रेवी है या जो इसकी यखनी है ना, अगर आपने नहीं रखनी तो आप फ्लेम हाई करके यखनी को आप ड्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी जो यखनी है वो थोड़ी ज़्यादा मिकदार में रखूँगी ताकि आगे चल के ये जो यखनी है हमारी किसी ग्रेवी में भी काम आ सके। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। ठीक है, फ्लेम बंद कर दी थी। अब आपने इस तरह से एक छन्नी ले लेनी है और आपने तमाम जो गोश्त है आपने इसमें शामिल कर देना है। इसमें शामिल करने के बाद कुछ देर के लिए आपने छन्नी को कहीं रखना है ताकि इसके अंदर से जितना भी पानी वगैरह हो ना वो अच्छी तरह से निकल जाए। ठीक है, तो जब आप इसके अंदर से अच्छी तरह पानी निकाल लेंगे, अब आपने कोई भी इस तरह से एयर टाइट जार ले लेना है या कोई बड़ा बोल ले लीजिए, और तमाम गोश्त जो है ना जो आपने अभी पका करके रखा था, बॉयल किया था, वो आपने तमाम गोश्त इसके अंदर डाल देना है। अब गोश्त इसमें शामिल करने के बाद गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब आपने इसे इस तरह बोल में डाल देना है। डालने के बाद इसका ढक्कन बंद करेंगे, इसे फ्रिज में रख देंगे, और जब आपने गोश्त बनाना हो आप इसमें से निकालिए। निकाल करके आप हर तरह की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। अब यहाँ पर इसकी जो यखनी का स्टॉक था ये देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा यखनी इसकी जो थी वो बच चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने इसको भी इस तरह बॉटल में आप बंद करके रख सकते हैं, फ्रीज़र में, फ्रिज में रख लीजिए, और जब दिल करे आप यकीन करें आप इस यखनी से चावल भी बना सकते हैं, जो दिल करे आप इसे बना सकते हैं, ग्रेवी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप दोनों चीज़ों को पका करके रख सकते हैं। अब आगे चल के अगर आपने इसे कुछ बनाना है, जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं इसकी बनाऊंगी कढ़ाई, और इसे हम किस तरह से 5 मिनट में जल्दी से बनाते हैं। तो इसके लिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा ले लेना है, अपने ऑयल ले लीजिए। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। थोड़े से हमने इसमें डाल दिए हैं प्याज, चॉप किए हुए प्याज डाले हैं, बिल्कुल फाइन सा पेस्ट है, और उसके साथ ही जैसे हल्के से प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएंगे तो 1 चम्मच आपने इसमें डाल देना है फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और इसे भी आपने कुछ देर के लिए भून लेना है जब तक कि अच्छी से इसके अंदर से खुशबू नहीं आती। उसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है यहाँ पर 2 अदद टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे, अच्छी तरह दोबारा से भून लेंगे। जैसे ही आप कुछ देर के लिए भून लेंगे तो अब हमने इसमें डाल देना
है गोश्त जिसको हमने पका करके रखा हुआ था। हाफ यहाँ पर मैं बना रही हूँ। 2 तरह की रेसिपीज बताऊंगी ताकि आपको अंदाजा हो सके किस तरह से आप हर तरह की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, गोश्त ऐड करने के बाद नमक हमने डाल दिया है, मसाले आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। नमक है, हल्दी है, मिर्च है, सभी चीज़ें तकरीबन मैंने आधा चम्मच डाल दी और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने कढ़ाई मसाला डाल दिया। ठीक है, अगर आप इसकी रेसिपी लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपको मैं इसकी भी रेसिपी दे दूंगी। वैसे भी कौरमे की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है जो आपने बहुत पसंद की है। कुछ सेकंड के लिए जैसे ही आप मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर भून लेंगे तो अब हमने इसमें डालना है दही। तकरीबन आधा कप दही डालेंगे। दही डाल करके मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसे कुछ देर के लिए फिर से भून लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही आप दही डाल करके इसे कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी हद तक ये जो है ना बनके तैयार हो चुकी है। 1 से 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे। ठीक है, कुछ सेकंड के लिए लगा लीजिएगा। लगाने के बाद आपने इसका ढक्कन खोलना है और आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से बीफ कढ़ाई जो है ना वो यहाँ पे बन चुकी है। मसाले हमारे ज़बरदस्त यहाँ पे बन करके तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसको सेम इसी तरह से ड्राई फॉर्म में भी कढ़ाई को रख सकते हो, लेकिन अगर आपने इसकी थोड़ी बहुत ग्रेवी बनानी है तो जो हमने बीफ स्टॉक बचा करके रखा हुआ था वो हमने इसमें शामिल कर देना है। शामिल करके आपने हल्का सा मिक्स कर देना है। अच्छा, यहाँ पर अब बीफ भी का जो स्टॉक था वो भी पका हुआ है, यानी जो यखनी थी वो भी अच्छी तरह से पकी हुई, तो बहुत ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आपने इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची डाल देनी है। उसके साथ ही यहाँ पे हल्का सा बिल्कुल मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे, धनिया डाल देंगे और अब आप इसको हल्का सा दम दे लीजिए या मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार इंतहाई टेस्टी बीफ कढ़ाई जो है वो झटपट से हमारी बन चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई हमारी बन चुकी है। इसका जो मसाला है, ग्रेवी है, आप अपने हिसाब से ना इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे। अब अगर आपने इस वाइट कढ़ाई बनानी हो तो उसके लिए इस तरह से थोड़ा सा हमने ले लेना है ऑयल, उसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1.5 अदद हमने प्याज था, उसको भी मैंने इस तरह से बिल्कुल फाइन से हमने चॉप कर लिया था। जैसे ही प्याज हल्का सा सॉफ्ट होगा, यहाँ पर आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सॉफ्ट करना है। तो 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, उसे डाल करके भी हल्का सा भून लेंगे और उसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है गोश्त। गोश्त डाल करके कुछ सेकंड के लिए हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे जब तक इसकी साइडों से आपको हल्का सा ऑयल जो है वो नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से हल्का हल्का ऑयल जो है वो साइडों से नज़र आना शुरू हो चुका है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, जो वाइट कढ़ाई होती है उसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ चंद चीज़ें जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें नमक ऐड करेंगे। आधा चम्मच नमक ऐड किया, क्योंकि जब हम बॉयल कर रहे थे ना तो तब भी हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नमक आपने इसमें नहीं डालना। अब नमक डाल करके हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेना है। ठीक है, उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे दही। आधा कप मैं इसमें शामिल कर दूंगी दही। ठीक है, तो दही जैसे ही हम इसमें डालेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको फिर से कुछ देर के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। जैसे ही आप देखो कि आपने गोश्त को दोबारा से कुछ सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लिया, यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि हाई फ्लेम रखिएगा। ठीक है, ताकि जो गोश्त है वो भी नहीं टूटे और अच्छी तरह से आपकी रेसिपी बन करके तैयार हो जाए। अब यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है। ठीक है, अब हमने इसमें डालनी है थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे, तकरीबन आधा चम्मच में काली मिर्च का डाल रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने इसको भुना है तो आप देख सकते हो ये भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई फॉर्म में है। तो अगर आपने इसकी भी ग्रेवी बनानी हो तो सेम वही जो आपके पास चिकन पड़ा हुआ था बीफ स्टॉक, वो आपने इसमें शामिल कर देना है। मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। ठीक है, अब हल्का से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब आप इसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिएगा और हल्का सा आप इसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि जो ग्रेवी है वो हल्की सी पक जाए। वैसे भी स्टॉक अच्छी तरह से पका हुआ है और बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ पर जैसे स्टॉक को आप 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ग्रेवी ज़बरदस्ती हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। थिक करना चाहते हैं तो ज़्यादा इसको आप थिक कर लीजिए, नहीं तो आप इसको हल्का पतला भी कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ऐड कर देंगे। 2 से 3 चम्मच आपने इसमें क्रीम डाल देनी है। सब्ज़ धनिया डाल देंगे, ढक्कन लगा देंगे और कुछ देर के लिए दम पर छोड़ देंगे। और जैसे ही आप इसका दम खोलेंगे ना तो आप यहाँ पर देख सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इंतहाई मज़ेदार सी जो बीफ वाइट कढ़ाई है यहाँ पे हमारी बन चुकी है। ठीक है, तो अगर आप इससे चाहें तो बिल्कुल जो नमकीन गोश्त है उसे आप वो भी बना सकते हैं। जो दिल करे आप इस रेसिपी से वो बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी, बहुत ज़्यादा फास्ट तरीका है किसी भी गोश्त को पकाने का। इस तरह से अगर आप पकाते हैं तो आप यकीन करें आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने गोश्त को गला करके रखना है और थोड़ा सा उसका आप स्टॉक रख लीजिए, यानी उसकी जो यखनी होती है वो आप रख लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह वाइट कढ़ाई जो है वो कितनी हमारी लाजवाब बन चुकी है। तो आपने भी इसे सेम इसी तरीके से ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। अब यहाँ पर हमारे पास है ये हमारे पास थी बीफ कढ़ाई और उसके साथ जो हमने वाइट कढ़ाई बनाई थी वो भी इंतहाई लजीज बनी है।
तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों बना करके दिखाई हैं। अब आप चाहो तो इसे नमकीन भी बना सकते हो, कोई और रेसिपी भी बना करके तैयार कर सकते हो, चावल भी बना सकते हो, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पर आप व्हाइट देख सकते हो कितना ज़्यादा मसालेदार बना है, कितना ज़्यादा जूसी बना है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।